हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी। आज का टॉपिक है सैटर्न। व्हाट इज सैटर्न एंड हाउ टू चेक सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट। सैटर्न का जैसे ही नाम आता है सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तो मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं। और लोग इधर उधर घूमते हैं, परेशान होते हैं। पर क्या सच में सैटर्न बुरा है? आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सैटर्न को हमें हॉरोस्कोप में किस तरह से देखना चाहिए। सबसे पहले तो आप हमें ये जानना चाहिए कि सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल मिला है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली की हम बात करेंगे तो सैटर्न को 10th और 11th हाउस, इन ये दो हाउस सैटर्न के जिम्मे हैं। और जोडियक साइन की बात करें तो जोडियक साइन में कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये दो जोडियक साइन सैटर्न के अंदर आते हैं। सैटर्न को लॉन्जेविटी का कारक प्लैनेट माना गया है और इसलिए 8th हाउस पर भी सैटर्न का अधिकार है। लिब्रा साइन में 16 डिग्री पर स्वाति नक्षत्र में सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है। इसलिए कालपुरुष की कुंडली में देखें अगर हम तो 7th हाउस, दैट इज हाउस ऑफ पार्टनर, और आपके स्पाउस के घर पर भी सैटर्न का कहीं ना कहीं रोल तो जरूर है। तो अब हम सैटर्न को इतना बुरा क्यों समझते हैं? सैटर्न आखिर है क्या और क्यों ऐसे हम डर जाते हैं सैटर्न के नाम से? सैटर्न अपने पास से कुछ भी नहीं देता। सैटर्न हमारे कर्मों का रिकॉर्ड रखता है और हमारे जैसे कर्म हैं उसी के अकॉर्डिंग वह हमें रिजल्ट भी देता है। तो फिर हमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत यहाँ समझने की यह है कि होता यह है यूजुअली कि हम जब कर्म करते हैं उस समय ये सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और उसके लिए अच्छे या बुरे हम दोनों रास्ते अपनाते हुए काम को करते जाते हैं। और सैटर्न में इस क्रम में हम अपने लिए कितने कार्मिक बैगेज इकट्ठा कर लेते, हम इसको सोचते ही नहीं। और फिर हमें भले नहीं समझ में आता कि हमने क्या किया है, लेकिन सैटर्न के पास तो इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड है। और इसलिए जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो सैटर्न उन सभी का हिसाब करने लगता है। अब एक बार सोचिए कि अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे पत्र लिखे हैं, आपने आंसर्स अच्छे लिखे हैं तो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। उसी तरह से अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। फिर हमें सोचने और डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें डरने की ज़रूरत होती है। हमें ऐसा लगता है कि अरे इस लाइफ में तो मैंने कुछ नहीं किया है। पर सैटर्न है क्या? हमारा फेट है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का फल देता है। हमने किस जन्म में किस तरह का व्यवहार किसके साथ क्या किया है, उन सभी का हिसाब किताब हमें सैटर्न के समय में करना पड़ता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका सैटर्न के अंदर होता है। महादशा की अगर बात करें तो 19 साल की महादशा, साथ ही कम से कम तो 2 बार लाइफ में ज़रूर आती है। तो 15 साल उधर हो गए और 19 साल, इट मीन्स कि 34 ईयर्स, मिनिमम 34 ईयर्स तो हमें सैटर्न के अंदर में निकालना होता है। इट मीन्स कि इन सालों में हमें अपने हमारी जो कार्मिक बैगेज है उन सभी चीज़ों को हमें क्लियर करना पड़ता है। इसलिए हम तब परेशान होते हैं क्योंकि सैटर्न जब समय आता है तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाते। हमें अपने भाग्य के अधीन होकर हमने जो कर्म किए हैं सिर्फ हमें उसका ही रिजल्ट मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे कि आपने एग्ज़ाम में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो आपको 50 मार्क्स ही आएंगे, आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने लाइफ में समझने की कोशिश करें तब आप समझ पाएंगे कि अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और बुरे किए हैं तो बुरे मिलेंगे। सैटर्न का जब भी समय आता है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कहाँ थे और कैसे थे। हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले सैटर्न के समय में, और तब आप जो आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी तो आप अपने उस कंफर्ट जोन से निकल के एक अच्छे से जगह में चले जाते हैं। तब हम याद नहीं करते सैटर्न को क्योंकि हम उस समय खुश होते हैं। लेकिन जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं तब हम सैटर्न को याद करना स्टार्ट करते हैं और हम कोसने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे
तो सैटर्न हमें कभी भी परेशान नहीं करता। सैटर्न के पास जितना पावर है देने का शायद किसी और प्लैनेट के पास नहीं है। रैग से रिचेस और रिचेस से रैग, ये दोनों हम सैटर्न के ही समय में देखने को मिलते हैं। सैटर्न कहता है कि आप 3 लेवल पर अपने आप को प्योरीफाई कीजिए। पहला, मन के लेवल पर। आप किसी के लिए भी बुरा मत सोचें, किसी के लिए भी बुरा करने के लिए भी ना सोचें, इस तरह की भावनाएं मन में न लाएं। और दूसरा है कर्म, वचन के लेवल पर, यानी कि हम अगर हमारे पास पावर है तो उस पावर के नशे में हम किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें, उसे बुरी बात न बोलें, उसे अपने से कम न समझें। और तीसरा है कर्म से, हम किसी का बुरा ना करें। अपने को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को बुरा करना, दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने कर्म को इतना बड़ा कीजिए कि आप उस जिससे भी आप कंपटीशन कर रहे हैं उससे आप आगे पहुंच सकें। इसलिए 3 लेवल पर अपने आप को प्योरीफाई कीजिए। सैटर्न सिखाता है सैक्रिफाइस। सैटर्न सिखाता है हार्ड वर्क। हमारे चारों तरफ आप देखेंगे हर रोल में सैटर्न है। अगर एक पॉलिटिकल लीडर है वो भी सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है, एक इंजीनियर है वो भी सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी करनी है तो भी वहाँ पे सैटर्न की ज़रूरत है। एक डॉक्टर को सैटर्न बहुत ज़रूरत है, सैटर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कौन सा ऐसा रोल है जहाँ सैटर्न फिट नहीं होगा? सैटर्न तो हर जगह फिट हो रहा है। इसलिए सैटर्न से डरिए मत। सैटर्न के नियम को, रूल्स को, डिसिप्लिन्स को फॉलो कीजिए। कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें सैटर्न सिखाता है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। उनको ऑनेस्टली फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि सैटर्न आपको कितने अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और तब हमें सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सैटर्न हमारा कोई बुरा प्लैनेट नहीं है, हमारे कर्मों का हिसाब देता है। इसलिए हम अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमें सैटर्न को किस तरह से किसी भी हॉरोस्कोप में देखना चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में जहाँ हम कुछ और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।